ਰਮੀਜ਼ੇ ਨੇ कपड़े ही फाड़े ने ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ नाल कपड़े फाड़े ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਚਾਦਰ ਖਵਾ ਲਈ ਹੈ ਮਾੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਛੋੜੇ ਨੇ नाल एक सापा ਮਾੜੇ सी ਨੰਗਿਆ सापा ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਓਪਰਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਮਾੜੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ फल में से आना थाना जिन्ना इस हालत चुट फल मारती जब मैं अपना उत्थे बयान रिकॉर्ड करने की कोशिश कराना सा तो पुलिस वाले मियाँ ने संतू खामोश हो जा एक खतून की बोलन दे जबकि उस मेरा भाई भी बयान देने की कोशिश करना सी कि असां जड़ा ना वाक़या अखी तकिया और असी नाल मौजूद हाँ तो वो जनाब पुलिस वाला ना असी खामोश हो जो तुहाडी कोई अपनी जाती दुश्मनी होगी तुसी जड़ा बयान ना दिओ खतून की बयान देन दिओ उस ना बयान जड़ा वो रिकॉर्ड कराया मुंशी को और मुंशी ने वो बयान विच गायब कर दिता असां ये चाहते हैं कि वो बयान क्यों उस गायब किया और किहड़ी किस बाअसर होने की वजह तो लोगों की वजह तो किया असां ये मौकफ दस्या है साहब जिन्हों दा नाम है फैसल साहब कोई दस रहे हो जिन्होंने मारिया गया है जी जी फैसल बोलने सुनते जी पुलिस ने उन्होंने जी मेरी भाभी ना खामन है जड़ा बोलने की कोशिश करना सी पुलिस ने चुप कर जा तू खामोश हो जा जी तो वो बंदा जड़ा ना रमीद है जड़ा वो सरकारी मुलाजम भी है वैटनरी ने महकमे जिसी डंगर अस्पताल आख्या जाना उसी चो मुलाजम है मैं आना कि उसकी इतनी छूट उन्हें दी है कि तू लोगों दी जगह धियाँ भैनों की इज्जत ला और उन्होंने पर हथ अठा और उन्होंने पर जुर्म कर तो मतलब है कि अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं है और लोगों ने घर जाकर लड़ाई फसाद करना तो ये वजह भी उसकी जड़ी है ये पुछनी चाहिए है और जड़ी है ये बंदा जड़ा उसने पिछा जाके हाज़री लवाना जबकि बंदा मौके पर हाज़री पर मौजूद नहीं होना हो। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम जुल्फ़कार हुसैन शाह टली सईदा मेरे घर हैं तो उत्थे न रिहाशी हाँ मैं जनाब तो मेरा भाई फैसल हुसैन शाह भी उत्थे न रिहाशी है तो लाहौर कम करना है मुलाजमत करना किसी बंदे को जड़ा है नान छाप तो अपने घर आया होया सी तो जनाब ये वापसी पर जा रहा सी अपने बच्चों के नाल लैके तो जिस टाइम वो गड्डी भी सवार होने लगा उत्थे जनाब मोहम्मद राजा रमीज़ वालद अकरम ये मौके पर आ गए और अकरम भी नाल सी अकरम और भोला वो भी नाल सी एक बंदा चौधरी दनान इन्हां नाल सी तो रमीज़ ने बस रोक के तो बस वाले आख्या विस्तार जी जान दो इन्हें विच बिठाना नहीं पौड़ी भी सवार सन उतों खिंच के थल्ले सट लिया पौड़ी विच कदम रखे सी उतों खिंच के थल्ले सटिया सटने तो बाद जनाब फैसल की थप्पड़ मारिया अक्सा बीबी नज़दीक हुई है उसने काम किया भी अक्सा ने मुँह पर भी थप्पड़ मारिया पेट ही ठुड्डे मारे ठुड्डे मारने की वजह तो उसने जड़ा ने कपड़े फट गए उसने हथ घेरा करके उसने कमीज फाड़ दी है जड़ी सरेआम और रोड पर नंगी हो गई है तो कुछ खवातीन ने इकट्ठिया हो गया उसने जनाब उसी ऊपर चादर वगैरह लपेटी है जिस तो बाद राजा अकरम तो बाकी जड़े ने बंदे इन्ना व्यूरा मुक्का किया मतलब मारने नहीं उन्हें मारिया वै चंडा तफे मारे न तो फिर जनाब उसने काम किया भी जिसलै असां उस खतून की अठाने की कोशिश की है तो वह मौका वारदात पर नस गए उन्हें यह काम किया जनाब भाई ये बहुत बड़ा जुर्म किया जिसने तहत जड़ा न उन्हें सख्त तो सख्त सज़ा मिलनी चाहिए है और उन्होंने पर जड़ा न सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा जनाब वो किसी इलाके की धी भैन वाल अख चुक के तक ना सकन और जनाब वो किसी की जड़ा न किसी की इज्जत पमाल ना करन इस तरह जिस तरह आसानी हुई है और असानी बहुत बड़ी इलाके बदनामी और बेइज्जती हुई है लिहाजा असाने नाल इंसाफ होना चाहिए। उस तो बाद जनाब मैं कुड़ी उठा के जनाब असा बंदियां गड्डी विच पा के थाने आंदी है थाने आन के जनाब उसने बयान रिकॉर्ड कराया बयान उसने अपने ज़बानी रिकॉर्ड कराया जिसने विच उसने ये बयान रिकॉर्ड कराया कि राजा रमीज़ ने मेरे कपड़े फाड़े न तो मैनू ठुड्डे मारे न मेरी बेइज्जती की है मैनू नंगिया कर दिता तो पुलिस ने वो बयान जनाब जड़ा उसने रिकॉर्ड नहीं किया वो 354 एक्ट नहीं उस पर लाया उस पर 354 एक्ट ये लाना चाहिए सी जिस विच जनाब उसने कपड़े फाड़े न और उसी नंगिया कर दिता रोड ते तो ऐसा जड़ा वो नहीं करना चाहिए सी उसी जड़ा ना असा नाल इंसाफ होना चाहिए पुलिस जनाब कार्रवाई नहीं की मैं कितने दिन गुजरने के बावजूद जब भी आया उन्हें आख्या आओ जी तुस आओ थाने बयान दो कदे और कोई बंदा आओ जी बयान दो कदे कुछ करो जिस विच मुजरम गिरफ्तार नहीं होए तो ना उन्हें तो एक दिन भी रेट नहीं हुई ना वो जनाब मुजरम जड़े ने गिरफ्तार होए
असें इंसाफ चाहिए असां इंसाफ वास्ते लड़ांगे इंशाल्लाह। जो ही गड्डी का टाइम होया है तकरीबन 2:30 बजे नाल जिस टाइम गड्डी 'च बहन लगे सारे बच्चों ने इमरान फैसल शाह और अक्सा बीबी अपने बच्चों ने इमरान सर नाल मैं उन्होंने लाहौर जा रहा सा ते उपरों उन्होंने घरों साने जेह्ड़े उपर सैयद नाल उन्होंने घरों ढल के आए न ते उन्होंने घरों जिसलै ढल के आए 3-4 बंदे सन ते रमीज़ एक बंदे नाल रमीज़ ना है एक राजा अकरम है। तुसां जेह्ड़ी थाने एप्लीकेशन होई है उत्थे भी बतौर गवाह गए हो नाल? जी पुलिस फिर भी असल बयान असल नहीं किता? 2 बंदे असां गए सा वो जनाब दो मौके ने गवाह सो? जी दूसरा कौन सी? दूसरा वहीद शाह जी ते और रमीज़ आया ते राजा अकरम आया एक और बंदा सी नाल उन्हें गड्डी तो ला गए ते फैसल की गड्डी तो थल्ले लाया ला के ते चंड धप्पा किया उन्होंने ते जेह्ड़े चाची सन उन्हें आख्या कि इन्हां नाल बदतमीजी ना कर रमीज़ ते रमीज़ की जिसलै एह् गल्ल आखी रमीज़ थप्पड़ कड़ मारिया ते मैं ते चाचू रमीज़ गी आख्या बेहोश कर रमीज़ पिछा हो ते रमीज़ कीता बई रमीज़ फटोफट ठुड्डा कट मारिया एक भी मारिया फिर दूआ भी कट मारिया तो उन्होंने पेट तो कपड़े फट गए जेह्ड़े रहने से उस खिंच के फाड़ छुड़े कपड़े उस फाड़ी देते जी कपड़े उस फाड़ छुड़े फिर असां और कपड़े या चादर नहीं कर पहनाई ऐसा तरीका चादर इस तरह जी इस तरह होया असां फिर चादर ऊपर लपेट के बेहोश हो गए थल्ले टैप इन जी उन्हें फिर पानी शानी पिलाया पानी भी नहीं संगी ढलना बेहोश हो गए सन जी तो बड़ी मुश्किल नाल उन्हें तुसां इस चीज़ ने भी गवाह हो जिसलै पुलिस को उन्होंने बयान दिता खातून के जी मेरे कपड़े फाड़ी छोड़े ने जी उस तो दूसरे दिन मैं आन के इत्थे गवाही दी है यानी कि जिस दिन खातून बयान दिता थाने जिसी ते उस वक्त भी मौजूद सी उस वक्त जिस वक्त इत्थे आए ना मौजूद जी सी ते उस तो दूसरे दिन मैं गवाही दी है इत्थे पुलिस फिर भी वो बयान शामिल नहीं किया? नहीं इसकी क्या वजह हो सकनी है जुल्फकार साहब पुलिस क्यों इसका करेगी? सर इसकी वजह यही हो सकनी है कि मुजरम जड़े नो बाअसर हन ते उन्होंने खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं की जनाब। ठीक है हाँ जी कोई उन्हें दरखास्त मुंशी लिखी है थाने ने मुंशी थाने ने मुंशी लिखी है हाँ जी तुसां उन्हां कोलों लिखवाई है? हाँ जी आपे न सो लिखी सकने जी ना आपे असी ना असां लिख सकने क्योंकि असां जड़ा ना वो इतने सलाहियत नहीं है कि असां आपको लिख कर दईए असां ज़ाहिर है किसी को बंदे को लिखानी सी थाना भी आन के असां ही बयान जो दिता है मुंशी साहब ने बयान रिकॉर्ड किया उन्हें खुद लिखिया दरखास्त उन्हें खुद लिखी है उस तो बाद उन्हें आख्या जी तुसां जाओ पिंबर रैफर हो जाओ इस बच्ची की पिंबर लै जाओ अपने समाणी लै जाओ समाणी जिस टाइम असीं लै के गए उत्थों उन्हें आख्या जी साढ़े को सहूलत कोई मुयसर नहीं है लिहाजा तुसीं पिंबर लै जाओ पिंबर उन्हें 2-3 दिन दाखिल रही है पिंबर उस तो बाद उन्हें जड़ी है वो उसी डिस्चार्ज कर देता। उन्हें अपनी रिपोर्ट जारी की है मैडिकल रिपोर्ट उन्हें कोई पता नहीं जारी की है या नहीं की डिस्चार्ज रिपोर्ट दी है उन्हें कि तुसीं हुण जा सकने हो घर मतलब असां जो अल्ट्रासाउंड वगैरह ਜਾਂ जो भी करना सी वो कर लिया तो समानी तक असां नाल एक सिपाही गया उस तो बाद उस बंदे की कॉल आई है वो उत्थों वापस टुर आया जबकि असां वापसी पर आन के जिस टाइम तक्या तो उन्हें पूछा भी जी FIR तुहाडी कट्टी गई है तो उसने कपड़े फाड़ने ना जिक्र जड़ा वो गायब है। हाँ जी जिस विच असां मौकफ है कि वो 354 ने एक्ट उस बंदे पर एक्शन लिता जाए और पुलिस इसने जड़ा ना कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस की।